एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, क्लास 12वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होगा। गणित का हम पार्ट नंबर फर्स्ट है, प्रश्नावली 2.1 से हम शुरू कर रहे हैं। आरबीएसई और सीबीएसई की जो तैयारी करने वाले समस्त छात्र हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा, साइन इनवर्स 1। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी हमें दे रखा है, हम लिखेंगे हमें दिया गया है, हमें दिया गया है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन इनवर्स और या 1, और इसको मैं समीकरण 1 दूंगा। क्या दूंगा मैं? समीकरण 1। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 है, इसको थीटा के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल मानेंगे? थीटा के इक्वल। तो अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का व्यापक मान, साइन इनवर्स 1 सॉरी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का व्यापक मान। जी साथियों, आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x का व्यापक मान। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का व्यापक मान। अब साइन इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, साइन इनवर्स x का जो व्यापक मान होता है वह होता है n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x का व्यापक मान होता है, ठीक। और इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन साइन इनवर्स x का प्रांत, अपन साइन इनवर्स x का प्रांत के बारे में बताएंगे। और इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स x का प्रांत। साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है साथियों इसका -1 से +1, यानी साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से +1। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये इसका प्रांत लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी -1 से बड़ा और इक्वल होगा x, और x से बड़ा और इक्वल होगा कौन? 1। तो ये मेरे इसका प्रांत हो गया, ठीक है। ये आप विशेषकर ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x का अगर अपन परिसर की बात करते हैं, साइन इनवर्स x के परिसर की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वह होता है -π/2 से π/2, ठीक है। अब चलते हैं अपन इस प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें दिया गया साइन इनवर्स 1 बराबर समीकरण नंबर 1 है। अब दोस्तों हम जानते हैं, जो भी आप जानते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है? साइन इनवर्स x का व्यापक मान होता है n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स x। आप इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। उसके बाद साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से लेकर +1 तक होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं -1 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1, और इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। इसी प्रकार साइन इनवर्स का जो परिसर हम लिखेंगे वे परिसर आ जाएगा हमारे पास -π/2 से π/2, और इसे हम समीकरण नंबर 4 देंगे। अब दोस्तों देखिए हम आगे इसको कैसे करते हैं। यहां पर हमें दे रखा साइन इनवर्स 1, तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स 1 को हम थीटा के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल मानेंगे? थीटा के इक्वल मानेंगे। यानी वापस मैं यहां लिख रहा हूं आपको, देखिए साइन इनवर्स 1 इसको मैंने थीटा के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया? थीटा के इक्वल मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा कि साइन को हम यहां ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 बराबर साइन थीटा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बराबर साइन थीटा। अब दोस्तों आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू थीटा पर 1 का होती है, तो आपको पता होगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन
पाई बाई टू। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई टू। यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा थीटा बराबर पाई बाई टू। कितना आ जाएगा? थीटा बराबर पाई बाई टू। अब दोस्तों आपको विशेषकर जो ध्यान रखना पड़ेगा वे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर पाई बाई टू तो हो गया, तो इसका मतलब साइन इनवर्स वन, इसका मतलब साइन इनवर्स वन बराबर मैंने लिख दिया पाई बाई टू। क्या लिखा मैंने? पाई बाई टू। यानी साइन इनवर्स वन का जो मुख्य मान होता है वे पाई बाई टू होता है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स वन का मुख्य मान, साइन इनवर्स वन का मुख्य मान पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स वन का जो मुख्य मान होता है वे क्या होता है? पाई बाई टू होता है। आगे समझ में? जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है थोड़ा ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न नजर आ रहा है, साथियों अपन दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ दे रखा कोस इनवर्स माइनस वन, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो दिया गया वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हमें दिया गया है, जो भी आपको दे रखा उसके बारे में लिखो, हमें दिया गया है। अब आपको क्या दे रखा है? तो मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू और इस बराबर मैंने लिख दिया थीटा और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर एक, यानी आप उसे थीटा के इक्वल लिख दीजिएगा। अब दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। अब आपको जो पता है इसके व्यापक मान के बारे में बता दो, इसके प्रेशर के बारे में बता दो और इसके प्रांत के बारे में बता दो। इससे क्या होगा, थोड़ा जो क्वेश्चन होता है वो अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि। अब सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स का प्रांत, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत मान। अब प्रांत मान क्या होता है इसका, उसके बारे में लिख देते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स का प्रांत मान होता है साथियों -1 से लेकर +1 तक, यानी कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत मान होता है -1 से लेकर +1 तक होता है। जिसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का प्रांत मान -1 से 1 तक होता है, उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत मान -1 से 1 तक होता है। बट इसकी जो वैल्यू कवर करेगी यह अपन लिखेंगे -1 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 1। बट इसकी जो वैल्यू कवर करती है, आपको पता है कोस की जो वैल्यू कवर करती है वो 0 से कवर करती है। कहाँ से कवर करती है? 0 से। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये इसका व्यापक मान हो गया। अब दोस्तों हमें तो इस इक्वेशन को हल करना है। हमने ये इक्वेशन इसलिए लिखा है, इससे क्वेश्चन हमारा अच्छा बन जाता है, आंसर को एक्सप्लेन करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, चलो भाई हमने 4 समीकरण दे दिया। अब आगे अपन इसको हल करते, आगे अपन को तो ये हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा, ये cos थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा -1/2, यानी हमारे पास हो जाएगा -1/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर कॉस, और यहाँ लिखूंगा मैं -1/2। यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा -1/2। अब आपको पता होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आती है -π/3 पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस -π/3। अब जैसे यहाँ पर -π/3 होता, हमें इसे पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास में आ जाएगा कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस π/3। अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 3π में से अगर पाई को अपन घटाते हैं तो हमारे पास 2π आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2π/3 और सामने आ रहा है अपने पास में कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 से, थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास में π/3। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि 2π/3 बिलोंग करेगा 0 की तरफ। कहाँ बिलोंग करेगा? 0 की तरफ, 0 से पाई की तरफ। तो 2π/3 बिलोंग कहाँ करेगा? 2π/3 बिलोंग करेगा 0 से π/3 के मध्य, यानी cos इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वे होगा 2π/3। आ गया समझ में? जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा।
चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपको तीसरा प्रश्न नजर आ रहा है और तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है सेक इनवर्स -2। हाँ जी दोस्तों, इसको अपन को हल करना है। सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है, हमें दिया गया है। अब आपको क्या दे रखा है, हमने लिखा सेक इनवर्स -2 बराबर, इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, अब जो जो आप जानते वो लिख दो। सबसे पहले सेक इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है, व्यापक मान। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x का व्यापक मान, भाई क्या होता है सेक इनवर्स x का व्यापक मान, 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स x, ये सेक इनवर्स x का व्यापक मान होता है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसका प्रांत मान लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ सेक इनवर्स x का प्रांत मान। बिल्कुल, इसका प्रांत मान क्या होता है, इसका प्रांत मान होता है r -1 से लेकर +1। यानी हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s लेस देन इक्वल -1। ये आप विशेष कर ध्यान रखना, ये विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार सेक इनवर्स x का मुख्य मान, जिसको हम बोलते हैं परिसर मान। अब परिसर मान क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा और हम अब इसके परिसर मान की बात करते हैं। तो परिसर मान होता है 0 से π/2, 0 से पाई, 0 से पाई और -π/2। आप इसका विशेष कर ध्यान रखें। चलो भाई, हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, इस प्रश्न को हल करना। तो चलिए मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन हल करेंगे अपन, ठीक है। इसको इधर ध्यान रखें। हमारा क्वेश्चन दे रखा है सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आपके सामने सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा। हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे सेक थीटा बराबर -2। ये मैंने -2 ऐसा कैसा लिख दिया। अब आपको पता होगा कि सेक की वैल्यू -2 आती है π/4 पे, यानी -π/4 पे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक -π/4। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जैसे ही माइनस वाली वैल्यू आएगी है, हम इसे पाई में से माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस का π/4। हमें पाई में से π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 को इससे गुणा करेंगे 4 पाई, और 4 पाई में से पाई चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 पाई। तो सेक थीटा बराबर मैं लिखूंगा सेक 3π/4। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो कवर कर रही है 3π/4 में। कहाँ कवर कर रही है, 3π। तो मैं लिखूंगा सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, 3π/4 होगा। आगे सभी को समझ में, आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा।